हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कनाडा से जो 4 मेजर अपडेट्स आई हैं उसके बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कनाडा में आईआरसीसी ने इमिग्रेशन फी इंक्रीज करने की बात की है। कौन सी वीजा एप्लीकेशंस की फीस बढ़ने जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वेज रेट में बढ़ोतरी होगी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो जहां पे वर्कर्स हैं वहां पे या स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो गुड न्यूज है। इसी के साथ यहाँ इंडिया के बैंक का टाई अप होने जा रहा है कनाडा के बैंक से जीआईसी के लिए। अभी तक तो आईसीआईसीआई था, लेकिन आने वाले टाइम में अब एचडीएफसी का भी अग्रीमेंट हो गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताऊंगी कि ओंटारियो की गवर्नमेंट ने ट्रिपल पी को लेके क्या अनाउंसमेंट की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए। कनाडा में इमिग्रेशन फी बढ़ने जा रहा है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब सबसे पहले इमिग्रेशन फी किन किन प्रोग्राम्स में बढ़ने जा रहा है उसकी बात करते हैं। जो भी एप्लीकेंट्स पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेशन जिसमें एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, प्रोटेक्टेड वीजा डालते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे उनका वीजा एप्लीकेशन होता है, या वो बिजनेस का वीजा डालते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन का वीजा डालते हैं। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें वो अप्लाई करते हैं तो उनको इमिग्रेशन फी देना पड़ता है। उस केस में इस टाइम पे मींस 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स आईआरसीसी उसमें इंक्रीज करने जा रहा है। ये हर 2 साल बाद इंक्रीज हो रहा है। 2020 में अप्रैल में इंक्रीज हुआ, उसके बाद 22 में इंक्रीज हुआ, अब 24 में इंक्रीज हो रहा है। हर साल अप्रैल में इंक्रीज होता है, लेकिन अभी जो डिफरेंट है वो ये है कि आज के टाइम पे जो इंक्रीज हुआ है वो बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट 12 to 13% का इंक्रीज हुआ है, जो पहले सिर्फ 3% था अगर लास्ट ईयर की बात की जाए। तो ये थोड़ी सी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। और जो एप्लीकेंट्स उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी इमिग्रेशन फी बढ़ने जा रही है। तो इसीलिए अगर आपका तो फाइल अप्लाई करने वाली रेडी है, मीन्स पूरा आपने फाइल को रेडी किया हुआ है, तो आप अपनी वीजा फाइल अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका नहीं है तो ऑब्वियसली 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स उसके बाद आपको ज्यादा फी पे करना पड़ेगा, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है एप्लीकेंट्स को भी। लेकिन ये फी को इंक्रीज करना जितना भी इंक्रीज हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रख के किया गया है। इसको मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ कि किस एप्लीकेशन के लिए कितना फी इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस भी हैं। मैं इसका लिंक भी आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रही हूँ, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। आप अपनी वीजा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वीजा जो आपको फी पे करना पड़ेगा, इमिग्रेशन फी पे करना पड़ेगा, उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर वेज रेट की बात की जाए तो वेज रेट बढ़ने जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 16.65 जो पर आवर वेज रेट था अब वो 17.30 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ओंटारियो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया, वहां पर 16.75 है और वो बढ़ के 17.40 हो जाएगा। ओंटारियो की बात करें तो 16.55 है जो बढ़ के 17.20 हो जाएगा। सो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने रेट्स की बात कर दी है। जो भी हायर रेट होएगा उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस मिलेंगे। सो गाइज, वहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जब उनका स्टडी कंप्लीट होता है और अभी उनका वीजा डिसीजन नहीं आता फॉर वर्क परमिट, उसका ड्यूरेशन भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 120 डेज से 180 डेज कर दिया है। सो ये भी एक अच्छी न्यूज है। इससे जो टोटल बेनिफिट होने जा रहा है वो 30,000 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होने जा रहा है। और एनुअली अगर कैनेडियन डॉलर्स में इसको कन्वर्ट करके देखें तो मोर देन $1,300 उनका सैलरी पर ईयर बढ़ जाएगा। सो अच्छी न्यूज है। जो लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए अब उनको वेजेस जो है वो ज्यादा मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसका अग्रीमेंट साइन होने जा रहा है टीडी बैंक के साथ। अगर ये अग्रीमेंट साइन हो जाता है, एचडीएफसी बैंक रिकमेंड करेगा स्टूडेंट्स को जीआईसी के लिए टीडी बैंक। इसके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी और अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी। अगर स्टूडेंट्स 23 ईयर्स ओल्ड हैं या कनाडा में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हुए हैं किसी भी एजुकेशन प्रोवाइडर के पास, उसी के साथ स्टूडेंट्स को मतलब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलेंगी।
मंथली चार्जेस नहीं है। एडिशनल बेनिफिट ये है कि इस बैंक के एम्प्लॉयज जो हैं वो मोर देन 80 लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड जिनकी लैंग्वेज अलग है वो अपनी लैंग्वेज में सर्विस ले सकते हैं, फोन पे भी, ब्रांच में विजिट करके भी। तो काफी फायदा होने जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो जीएसी से रिलेटेड ये अपडेट थी। अगली जो इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रही हूँ वो है ओंटारियो की तरफ से। ओंटारियो गवर्नमेंट ने कोई भी सीट एलोकेट नहीं की फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेशंस टू PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस में। तो गाइज अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या प्लान कर रहे हैं इन कॉलेजेस में जाके पढ़ने का तो बिल्कुल ध्यान रखिए, स्टडी परमिट के लिए कोई भी सीट जो है एलोकेट नहीं हुई। प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इन कॉलेजेस को नहीं मिलने जा रहा। ये क्लियर कट मिनिस्ट्री ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो ओंटारियो में उसके डेप्टी मिनिस्टर डेविड ने लेटर लिख के इंस्टीट्यूशंस को बोल दिया है। सो स्टूडेंट्स आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी का भी प्लान है इनमें से किसी कॉलेज में जाके पढ़ने का तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए पहली तो स्टडी परमिट की एलोकेशन ही नहीं है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर ही नहीं मिलेगा, उसके बाद वर्क परमिट को भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया हुआ है। सो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ये रही सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो रिसेंटली कनाडा की तरफ से आई है। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।